नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। नागेश्वर साहब जो हैं या नागेश्वरन साहब जो है भारत के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। इकोनॉमिक एडवाइज़र होने के नाते आज उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, उससे पढ़कर मैं भी चौंक गया। शायद वो आने वाले जो हालात हैं, दुनिया का जो जियो स्ट्रेटजी कंडीशंस हैं, उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को अपनी ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनको लग रहा है कि एक्सपोर्ट के लिए स्थितियां आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होती चली जाएंगी और वहां पर खास तौर से जो कुछ देश जैसे अमेरिका या कुछ और देश हैं जो भारत के ऊपर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे क्या कहते हैं कि जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, उसको बड़ा धक्का लगने जा रहा है। इन आशंकाओं के चलते उनका कहना था कि भले ही हमारा टैरिफ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन भारत के लिए जो एक्सपोर्ट का एरिया है इस समय बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन और मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। इन हालातों में ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि भारत अपनी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को एक्सपोर्ट के ऊपर बेस्ड करे, जैसे कि चाइना ने किया हुआ है। चाइना का देखा जाए तो $3.5 ट्रिलियन का तो सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, जितनी भारत की पूरी इकॉनमी है एक्चुअली देखा जाए तो। और इंडिया वो सारी चीज़ें नहीं पैदा कर सकता दुनिया में, मास स्केल मास्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं, पिन से लेके हवाई जहाज तक, जो चाइना बनाता है। उन हालातों में एक भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों के अंदर कोई जगह बना लेना और चीन के जो सस्ते सामान है उसको रिप्लेस करना एक किस्म से बिल्कुल और बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो नागेश्वरन की जो बात है अपने आप में मुझे लगता है कि मायने रखती है कि एक्सपोर्ट के जो हमारे जो आने वाले दिन जो मुश्किल होंगे, यूरोप के अंदर, अमेरिका जो हमारी मेन मार्केट है, ये दोनों की दोनों एक्चुअली देखा जाए तो फिसलती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो मंदी है इस समय अमेरिका में, कनाडा में या यूरोप में है, वो मंदी जो है वो बहुत निकट भविष्य में ठीक होती नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो डिमांड है, वो डिमांड बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। उनका वैसे भी जो जीडीपी ग्रोथ है 1%, 1.5%, आधा परसेंट, जर्मनी तो माइनस में चला गया। तो इन कंडीशंस के अंदर ये सोचना कि जब तक यूरोप या अमेरिका एक बड़ा जंप ना लगाए जीडीपी ग्रोथ का, तब तक वहां पर डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड नहीं है तो इसलिए तो कम हो रही है जीडीपी उनकी ग्रोथ। तो डिमांड नहीं है तो इंडिया की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कहां से आएंगे? अब इंडिया चाइना और रूस को तो एक्सपोर्ट करेगा नहीं, वो तो वहां तो कोई जाता नहीं इंडिया का, तो वहां से तो सब इंपोर्ट ही होता है। तो इन हालातों में जो भारत की जो दो मेन मार्केट हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये दोनों हाथ से फिसल चुकी हैं। इसी बात को नागेश्वरन साहब ने भी इंगित किया कि हमारे लिए जो हालात हैं एक्सपोर्ट के अच्छे नहीं है और इंडिया की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर टू मच डिपेंडेंस होगी तो हम शायद नुकसान खा जाएंगे और हमारे जो अपनी जीडीपी ग्रोथ है उसकी जो ट्रेजेक्टरी बिगड़ जाएगी। अच्छा होगा कि हम अपने जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन अगर दुनिया के अंदर मंदी आती है तो भारत की भी जो कंजप्शन है वो भी तो इस समय थोड़ा 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 नीचे गिरना शुरू हो रही है। तो ये आशंकाएं सभी जगह से निकल कर आ रही हैं और इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये कहा जाना कि भारत को अपनी जीडीपी के बूस्ट के लिए, ग्रोथ की बूस्ट के लिए क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करना शायद गलत होगा। उसके ऊपर डिपेंड करने का निर्भरता कम करनी होगी इंडिया को आगे बढ़ने के लिए और डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।